गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एनालिसिस करेंगे, अर्थात उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। डायग्राम में आप कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को देख रहे हैं। ये जो एम्पलीफायर है वो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से इस बात में भिन्न है कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो लोड होता है RL होता है वो संग्राहक भाग की ओर लगा रहता है, तथा कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो लोड है वो उत्सर्जक भाग की ओर लगा रहता है। ये क्या है? इमीटर है, ये कलेक्टर और ये बेस। तो डायग्राम कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह ही है काफ़ी हद तक। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में RL संग्राहक भाग की ओर लगा रहता है, तथा कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो RL है यानी जो लोड है वो इमीटर की तरफ लगा रहता है। और हमें यहाँ पर RL पर निर्गत वोल्टता प्राप्त करनी है, तथा VI जो संकेत हमने दिया है, सिग्नल दिया है, उसका एम्पलीफिकेशन होकर के हमें VO वोल्टेज प्राप्त होगी। इसका H पैरामीटर का परिपथ चित्र हमने इस प्रकार से बनाया है। ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर था, उसका जो हमने सिंप्लीफाइड मॉडल देखा था उसमें RL संग्राहक की बजाय हमने इमीटर की तरफ जोड़ा है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर हमें जो निर्गत वोल्टता है वो RL पर प्राप्त होगी, तथा इनपुट वोल्टेज हम क्या देंगे? VI देंगे। तो इस अवस्था में हम ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के लिए निवेशी प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध, या फिर यूं कहें कि इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट गेन तथा वोल्टेज गेन का मान निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम करंट गेन का मान निकालते हैं। करंट गेन यानी धारा लाभ। धारा लाभ क्या होगा? देखिए, निर्गत धारा कितनी है, हमें VO है वो RL पर प्राप्त होगा, निर्गत वोल्टता है वो RL पर प्राप्त होगी। तो यहाँ निर्गत धारा कितनी है? IE है। और निवेशी धारा कितनी है? IB है। निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा क्या कहलाएगा? करंट गेन कहलाएगा। और ट्रांजिस्टर के लिए हम जानते हैं H पैरामीटर मॉडल में कि IE प्लस IB प्लस IC क्या रहता है? तीनों का योग क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी H पैरामीटर जो मॉडल है उसमें तीनों धाराओं का योग क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहां हम IE को माइनस IB प्लस IC से रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या मिलेगा? माइनस IB प्लस IC अपॉन IB, माइनस IB से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 1 प्लस IC अपॉन IB। अगर हम कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि IC अपॉन IB क्या होता है? IC अपॉन IB होता है HFE। तो IC अपॉन IB को हम क्या लिखेंगे यहाँ? 1 प्लस HFE। तो ये क्या आ गया? करंट गेन आ गया, धारा लाभ आ गया। अब हम देखेंगे वोल्टता लाभ कितना होगा, वोल्टेज गेन। वोल्टता लाभ कितना होगा? निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होगा तो ये वोल्टेज कितनी हुई? धारा गुणा
प्रतिरोध, लेकिन धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। धारा इस तरफ प्रवाहित हो तो अपने आई ई इंटू आर एल कह देते वोल्टा, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है इसलिए क्या कहेंगे माइनस आई ई आर एल, धारा की दिशा विपरीत है, यानी इस ओर प्रवाहित होती तो हम क्या कहते हैं वोल्टा आई ई इंटू आर एल, और इस तरफ प्रवाहित हो रही है तो क्या कहेंगे माइनस आई ई इंटू आर एल कहेंगे अपॉन वी आई। वी आई भी देख लेते हैं, वी आई क्या है। वी आई क्या है, निवेशी वोल्टा है, और इस लूप में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाए हैं कुछ इस प्रकार से। ये लूप हम लें और ऐसे चलते हुए क्या करें किरचॉफ का नियम लगाएं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए वी आई आ जाएगा वी आई माइनस आई बी एच आई ई, और ये धारा लूप में जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। आई ई इंटू आर एल बराबर 0, तो वी आई कितना आया, वी आई आ जाएगा आई बी एच आई ई प्लस नहीं माइनस आई ई इंटू आर एल, और आई ई का मान कितना होता है अभी हमने निकाला था, आई ई का मान होता है माइनस आई बी प्लस आई सी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो वी आई आ जाएगा आई बी एच आई ई प्लस आई बी प्लस आई सी इंटू आर एल, और आई बी अगर कॉमन लें तो क्या आएगा आई बी एच आई ई प्लस 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी को क्या लिखेंगे पहले की तरह एच एफ ई लिखेंगे एच एफ ई इंटू आर एल, तो ये आ गया वी आई। अब हम क्या करेंगे, ये वी आई का मान अब यहाँ पुट करेंगे तो वोल्टेज गेन क्या आएगा माइनस आई ई इंटू आर एल, माइनस आई ई का मान क्या होगा आई बी प्लस आई सी इंटू आर एल अपॉन आई बी एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर एल। अगर यहाँ से हम आई बी को कॉमन लें तो क्या आएगा आई बी 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी क्या हो जाएगा एच एफ ई इंटू आर एल, और ये आया आई बी एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर एल। आई बी से आई बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया वोल्टेज गेन वन प्लस एच एफ ई इंटू आर एल अपॉन एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर एल। अगर हम ऊपर व नीचे 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर एल से भाग दें तो क्या आएगा 1 अपॉन एच आई ई 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर एल प्लस 1 प्राप्त होगा, और ये जो मान होता है एच आई ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर एल, ये जो मान होता है वो 1 की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, तो ये जो मान हमें प्राप्त होगा वो लगभग 1 प्राप्त होगा। क्या कह सकते हैं हम कि वोल्टेज गेन क्या रहेगा कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का लगभग 1 रहेगा।
यानी इससे वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होगी। और अगर हम अब बात करें इनपुट इम्पीडेंस की, तो वो देखते हैं क्या रहेगी। देखिए VI क्या आया था अपना, इसको आप यहाँ देखिए, IB HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RL, ये क्या था अपना, VI था। निवेशी प्रतिरोध या निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस। क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, VI अपॉन IB। VI है अपना IB HIE प्लस 1 प्लस RL अपॉन IB से IB कैंसिल आउट हुआ, तो इनपुट इम्पीडेंस आया HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RL, ये इनपुट इम्पीडेंस आ गया। और आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो क्या होगा, निर्गत वोल्टा अपॉन निर्गत धारा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, जब इनपुट वोल्टेज क्या हो, जीरो हो, यानी VI क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो VO अपॉन IE का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस कहलाएगा। क्या देख रहे हैं हम, आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, VO अपॉन IE, जब VI क्या हो, जीरो हो, VO अपॉन IE। अगर VI जीरो होगा तो क्या होगा, देखिए IB भी जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से सर्किट बना सकते हैं हम। ये हो गया HIE, और ये इसको सीधा मानते हुए वायर को E कह सकते हैं, और यहाँ क्या है, RL है। RL पर हमें वोल्टता प्राप्त होती है। यहाँ क्या है, करंट, यहाँ वोल्टेज कितनी है, VO है। तो अगर यहाँ अपने क्या करें, वोल्टेज सोर्स लगा दें, यहाँ तो वोल्टता हमें प्राप्त हो रही है, अगर आउटपुट में वोल्टेज सोर्स लगा दें, जैसे अपने मान लेते हैं कि DC सोर्स लगाया, वैसे ये सिग्नल क्या होता है, AC होता है। सुविधा के लिए अपने मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई DC सोर्स है, वोल्टेज है, और इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है वो कितनी इम्पीडेंस महसूस करता है, तो कितना होगा इसके लिए इम्पीडेंस, इसका, इस सर्किट का, ये क्या है, प्रतिबाधा समांतर क्रम में ना, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। यानी क्या कहें, समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तो क्या आएगा, 1/HIE प्लस 1/RL, ये आउटपुट इम्पीडेंस आ जाएगा। 1/RO कहते हैं, HIE इंटू RL प्लस HIE, या फिर RO कितना आया, HIE RL अपॉन HIE प्लस RL, ये क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस होता है।